हेलो गाइस, आज मैं बताने जा रहा हूँ 2022 टेंथ का हिंदी क्वेश्चन। 100% यही क्वेश्चन पूछेगा और आप यही क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा और अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। 100% यही क्वेश्चन पूछेगा। अभी हमारे पास सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन आया है और 5 सब्जेक्ट जो है उसका क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों पर मैं अपना यूट्यूब पे डालूँगा तो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि 5 विषय का जो सोशल साइंस, संस्कृत और मैथ, इंग्लिश का जो मैं बनाऊँ वीडियो और यूट्यूब पे डालूँगा तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वीडियो को कर दीजिए। और अगला जब हम सब्जेक्ट के फ़ोटो डालेंगे तो आप लोगों तक सबसे पहले क्वेश्चन जाएगा। तो फटाफट बताते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। देखिए, पहला में, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता की है? ए में पिंपल, बी खुशबू रचते हैं हाथ से, सुदामा चरित्र, डी तू जिंदा है तो इसमें जो होगा सो अपना लगा लीजिएगा आंसर मिला के किताब में से। और दूसरा है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा? आप अपने किताब में से आंसर लिख लीजिएगा। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है तो मैं सिर्फ खाली क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और आप लोग मिला के क्वेश्चन का आंसर अपना याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक पाठ में स्वामी ने क्या लिया? इसका जो है तो इसका होगा सी मिस्ती। और 4, सिजदे शब्द का अर्थ क्या है? इसका जो भी होगा आप अपने किताब में से कर लीजिएगा। अभी खाली मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ऊपर वाला। 5 में, किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करता है? 6, बाल गोविंद भारत का बेटा कौन था? इसमें कौन है आप अपना आंसर चूज कर लीजिएगा। 7वां, बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं? 8वां, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? 9वां, हुड्रू का जल प्राप्त शीर्षक पाठ में जहाँ घोड़ा धारा गिरती है वह पानी कितना फुट ऊपर उछलता है? और 10वां, पत्थर का स्तर जैसे पिघलकर बह रहा है वैसे यदि मनुष्य का स्तर दृढ़ होकर बहने लगेगा तो संसार का कपट स्वार्थ छीन झपटी का अंत हो जाता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? जो भी है आप अपना आंसर किताब में से चूज कर लीजिएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है? और 12 नंबर, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? 13वां क्वेश्चन, पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? 14 नंबर क्वेश्चन, साध्य शब्द का क्या अर्थ है? 15 नंबर क्वेश्चन, जप माला छापे तिलक सारे न एको कामू, मन कांचे नाचे फिरीथा साचे राचे रामू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? और 16, भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी? और 17, सेठ शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है? चलिए 18 नंबर, बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? 19 नंबर, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापसी चली जाएगी? और 20वां नंबर क्वेश्चन, कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती है? 21वां नंबर क्वेश्चन, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता तो उसके पास मौजूद
यह वरदान किसका है? 22 ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? जो भी होगा आप अपनी किताब से आंसर लगा लीजिएगा। 23 में मनुष्य के पतन का कारण क्या है? चलिए 24 बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भाग किसका कथन है? और 25 सतगुरु धारा निर्मल बाहे बामों का कोई धोई रे किस कविता की पंक्ति है? और 26वां दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? और 27 नंबर क्वेश्चन सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? 28 नंबर क्वेश्चन पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कटोरों में किनके घर है? और 29 नंबर संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्ज्वल किस कविता की पंक्ति है? जो भी आप आंसर कर लीजिए। और 30 बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते थे? 31 खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंखा किस रंग का था? 32 नंबर खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया? पैसे के लिए, इसमें गरीबी के कारण के लिए सी होगा। 33 कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्द से पूरा करें। गंदे कटे पीटे। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? 34 नंबर क्वेश्चन है। और 35 नंबर जैनब खानम किसकी पोती है? और 36 कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजयी रहे? और 37 निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? 38 निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा? 39 नंबर क्वेश्चन चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कतार जी की फीस कितनी थी? और 40 नंबर क्वेश्चन एहतियात शब्द का क्या अर्थ है? और 41 नंबर क्वेश्चन दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 97 का दिन दीदी का कैसा बीता? और 42 नंबर क्वेश्चन पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? और 43 नंबर क्वेश्चन दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है? और 44 नंबर क्वेश्चन दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में बेलूर मठ के प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कराया जाता था? इसका जो भी होगा आप कर लीजिएगा आंसर किताब से अपना। और 45 स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति किसका अत्मीय बन जाता है? और 46 मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका किसने कहा? और 47 नंबर खेमा के पिता से मिलने कौन गांव पहुंचा? और 48 नंबर महासमुद्री के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन है? 49 नंबर हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम है? 50 नंबर कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 51 राह भटकते हिरन के बच्चे को कविता में सुबह की सुनहरी किरणें किसे छुएंगी? 52 नंबर नैन देव जल भरी पूछत कुशल हरिया पंक्ति किस शीर्षक कविता पाठ से उद्यत है? और 53 नंबर क्वेश्चन पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? और 54 नंबर जिससे ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे कहे जाते हैं? जो भी है आप अपने किताब से मिला लीजिएगा। जब जब बै सूदी की जय तब तब सूदी जही किस कविता की पंक्ति है? और 6 का उच्चारण स्थान क्या है? महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है?
निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? मंगलवार शब्द में कौन संज्ञा है? नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? ज्येष्ठीय शब्द है कौन? 62। डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? 63 नंबर। उसने कुछ नहीं लिया किस सर्वनाम का उदाहरण है? 64। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 65। लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यह है वर्तमान काल। ठीक है। 66। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं। और 67 नंबर। पगड़ी शब्द है विदेशज। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं, कौन शब्द कहते हैं? आप मिला लीजिएगा। और निरोग शब्द का उपसर्ग है निरोग, निरोग, ई होगा बी। और सर्वनीय शब्द में प्रत्यय है सर्वनीय, डी होगा। और अनुराग शब्द का विशेषण है अनुराग, अनुरीग। त्रिभुवन शब्द में कौन समास है? सुबह से शाम तक वह बैठा रहा किस पदबंध का उदाहरण है? जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ किस वाक्य का उदाहरण है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? अल्पायु शब्द का विलोम है क्या? अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द कौन शब्द है? कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता लोकित का अर्थ क्या है? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? भ का उच्चारण स्थान क्या है? वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 है। स्वर व्यंजन और स्वर संधि व्यंजन सर्दी और 3 संधि होगा इसका सी। अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? सर्दी शब्द में कौन संज्ञा है? घटना शब्द में कौन सा लिंग है? कंठ शब्द क्या है? मैंने मोहन को बुलाया किस कारण का उदाहरण है? महाशय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशया। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे कहे जाते हैं क्या? यह पुस्तक किस विशेषण का उदाहरण है? वह खाता है किस काल का उदाहरण है? प्रयास शब्द में कौन उपसर्ग है? प्रयास शब्द में प्रयास प्र होगा। बल शब्द का विशेषण क्या है? बलवान। माता शब्द में कौन समास है? यह कर लीजिएगा। और विजय शब्द का विलोम क्या है? जहाँ लोगों को मिलन हो सके हो के लिए एक शब्द क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? बिनापनी शब्द में कौन समास है? और इधर देखिए खंड ब है जो आपको चुन के लिखना है। इसमें चुन के लिखिएगा। लिखा हुआ उपहास की बात क्या होती है ये, तो इसमें से ऊपर से आप चुन के लिख लीजिएगा। ये 20 नंबर का रहता है। और ये 2 नंबर वाला में यही क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर वाला में यही। और गांव की किसान सिरचन को क्या समझते थे? कहानी का है। मेल चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन सा विचार आया? लिखे। यही क्वेश्चन 100% यही क्वेश्चन भाई पूछेगा। और अभी हमारे पास खाली हिंदी का क्वेश्चन आया है तो मैं अपना यूट्यूब पर डाला हूँ। आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 5 का विषय का जो बचा हुआ है वो 5 विषय का क्वेश्चन मैं डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। देखिए 5 नंबर वाला में ये पूछेगा निबंध लिखना रहता है। बस भाई वीडियो अगले सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। अब